देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये आपका एनसीईआरटी के बुक में 7th है। और जो लास्ट में है ना, हम एक्सरसाइज 6.3 में थे और उसमें हमने सेक्शन फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। कई बार बता लिया, आपको याद भी हो गया होगा भाई। और सेक्शन फॉर्मूला कब यूज होता है मेरा, जब हमने किसी पॉइंट के क्या बताने हो, कोऑर्डिनेट। एक उसी से जुड़ा हुआ फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि अगर मेरे पास ए और बी दो पॉइंट हैं तो उनका मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे, एक्स एक्स वाले जोड़ के 2 से डिवाइड और वाई वाई वाले जोड़ के 2 से डिवाइड। क्वेश्चन देखो भाई, सब कुछ क्वेश्चन पे आना है। तो एक्सरसाइज 6.3 में हम, और लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो भाई। इफ A, B is the midpoint of the line segment joining the points A है मेरा भाई 10, -6 और B है मेरा K, 4 है भाई, K, 4। और एक चीज आपको और गिवन है भाई, एंड A - 2B इक्वल टू मेरा 18। और आपने वैल्यू बतानी है भाई, एक तो आपने K की वैल्यू बतानी है और एक आपने जो है ना A और B के बीच की डिस्टेंस आपने बतानी है। दो चीज आपने बतानी है भाई, एक तो K की वैल्यू बतानी है, एक A और B के बीच की डिस्टेंस। और इफ का मतलब गिवन, तो वो गिवन का सहारा लेकर ही निकलेंगे भाई। अब गिवन क्या है, ये जो पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंटों का मिड पॉइंट है। और दो पॉइंटों का मिड पॉइंट हमने भी वो निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे, वो का वो ये है, दोनों इक्वल होंगे। और दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, जब x वाला के बराबर और y वाले के बराबर। तो वहां से आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी, तो उससे k की भी वैल्यू आ जाएगी और a और b की भी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो पेपर में लिखोगे कैसे, तो लिखोगे तो इसको पहले नाम दे लोगे भाई। देखो वो कहो कि a और b दो पॉइंट है, a है मेरा 10, -6 और B है मेरा भाई K, 4 है भाई। ये मेरी AB लाइन होगी और दोनों पॉइंटों का मिड पॉइंट कौन है मेरा, A, B। और इसको मैंने P मान लिया भाई, इसको मैंने क्या मान लिया, P मैंने मान लिया। तो पेपर में से लिखोगे सॉल्यूशन लेट P इज हटा कौन आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा। बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो जो पी है ना, वो ए और बी का मिड पॉइंट आपको गिवन है, और दो पॉइंटों का मिड पॉइंट हमने भी आवा निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे। तो लिखोगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर। तो पी के मेरे कौन होंगे फिर कोऑर्डिनेट, करो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स एक्स के जोड़कर 2 तो डिवाइड, यानी 10 + k अपॉन में 2, और वाई वाई के जोड़कर 2 तो डिवाइड, -6 + में 4, -6 + में 4 माइनस का 2, फिर 2 तो डिवाइड, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये मेरा कौन आ गया, पी पॉइंट। और पी आपको गिवन भी है, बट पॉइंट पी इज, और पी पॉइंट तो मेरा कौन है भाई, पी तो मेरा पॉइंट आपको है
ए कोमा बी है गिवन। अब ये भी पी पॉइंट, ये भी पी पॉइंट, तो इक्वल होंगे, तो देयरफॉर रख दो इक्वल, यानी ए कोमा बी इक्वल टू कौन होगा भाई 10 प्लस के अपॉन में 2 माइनस 1। अब दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, कल भी पढ़ा था, कब होते हैं भाई एक्स वाला का इक्वल होगा, वाई वाला का इक्वल। रख दो एक्स वाला का इक्वल, तो a इक्वल टू कौन होगा मेरा, a इक्वल टू बनेगा भाई 10 प्लस के अपॉन 2, और b इक्वल टू कौन होगा भाई, b इक्वल टू मेरा आ गया -1। अब देखो आपको जो है ना एक चीज और भी गिवन है, ये इक्वेशन भी तो आपको गिवन है। अब देखो यहाँ तो दो अननोन है ना a और k, तो k की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। k की वैल्यू आप कब निकाल पाओगे, जब मेरे पास a की वैल्यू होगी। तो पहले आप a निकाल लो, a कैसे निकालोगे, देखो b की वैल्यू मेरी -1 आ गई, ये b की वैल्यू -1 तुम यहाँ रखो, तो इसको नाम दो इक्वेशन, ये भी तो आपको गिवन है ना, तो वहां से फिर a आ जाएगा। पुट दी वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना, फर्स्ट में जहां पर b है वहां -1 इंटू में माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो a प्लस 2 इक्वल टू 18, यानी a इक्वल टू 18 माइनस में 2, यानी a की वैल्यू कौन होगी मेरी 16 बनेगी। अभी a की वैल्यू यहां लिख कर k आ जाएगा, इसको भी नाम दे लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, रखना 2 में एक जगह 16, तो ये आपका बनेगा 16 इक्वल टू 10 प्लस के अपॉन में 2, 10 प्लस के अपॉन में कौन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो 16 दूनी 32 इक्वल टू 10 प्लस के, 10 को लिया इस साइड, तो 32 में से 10 गया 22, यानी के की वैल्यू कौन होगी मेरी भाई 22 होगी। ये आ गई के की वैल्यू। देखना एक बार आंसर सही है कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो के की वैल्यू हो 22, हाँ 22 हो भाई। और अब साथ में क्या कहो है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस भी बतानी है आपने, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, चलो वो तुम निकाल लियो। अब देखो k की वैल्यू मेरी कौन होगी 22, अब a मेरा कौन है भाई, तो देयरफॉर पॉइंट्स a कौन है भाई, a मेरा हो गया 10, -6 एंड, और b मेरा कौन हो जाएगा, जहां पर k वहां लिखो 22, तो 22,4। अब a और b के बीच की डिस्टेंस तुम निकाल लियो। क्या फॉर्मूला होता है भाई, पहले बात तो ए बी से लिखोगे, फॉर्मूला मेरा स्क्वायर रूट एक्स वाले करकन माइनस उसका स्क्वायर, 22 में से 10 गया 12, और 12 का स्क्वायर 144। अब वाई वाले करो, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस में 6 10, 10 का स्क्वायर 100, 144 प्लस में 100, यानी आपका बनेगा 244। तो ये होगा आंसर मेरा। अब रूट में बड़ा नंबर है, तो इसके 2 हिस्से कर लिए, और 2 हिस्से इस तरीके तक करोगे कि जिनमें एक का तो पूरा रूट निकल जाए और एक का चाहे रूट ना भी निकलो। अब मान लो आपको पता नहीं लगता कौन से बनेंगे वो 2 हिस्से, तो आप क्या कर लो, 2 से 40 को इस तरीके का फैक्टर बना लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 छिका 12, 2 एकम 2। अब भाई अब तो शायद कटता है गोन्या, यानी इसको आप क्या लिख पाओगे, 61 गुणा में 4, 61 गुणा में 4 लिख पाओगे ना, 4 का रूट 2, तो आपका आंसर बनेगा 2 रूट 61, अगर मेरी सिंप्लीफिकेशन सही है तो ये था भाई। तो इसमें देखो कुछ भी नहीं है भाई, वो ये खुद को है कि ए और बी का मिड पॉइंट आपका पी है, और एक साथ में आपको ये इक्वेशन भी गिवन है, और आपको के की वैल्यू बतानी है। अब देखो 2 पॉइंटों का मिड पॉइंट हमने भी आओ निकालना, हमने अपने वाला निकाल लिया, वो कब है ये है, यानी 2 पॉइंट इक्वल, और 2 पॉइंट इक्वल कब होते हैं, जब x वाला इक्वल y वाला के इक्वल। यहाँ से b की तो वैल्यू आ गई,
पर हमने तो के की बतानी है। अब के की वैल्यू आप कब बता पाओ, जब मेरे पास ए होगा। अब ए कैसे निकालोगे, ये बी की वैल्यू यहां लिखकर न ए निकाल लो, वो ए यहां लिखो तो के आ जाएगा, के आ गया तो वो यहां लिखकर न ए और बी के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। और देखो भाई, एक और देखो, देखो सिंपलीफाई आपको आना चाहिए, बाकी बेस मैंने आपको बता दिया। सिंपलीफिकेशन तो जब खुद कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आओगी। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। 7 में लिखा हुआ भाई, फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट, इन विच द पॉइंट 2, y divides the line segment, divides the line segment, divides the line segment joining the points, joining the points, कौन कौन से भाई, ए एंड बी। ए है मेरा -2, और बी है मेरा भाई, बी है मेरा 3,7, और एक आपने साथ में जो है ना y की वैल्यू भी बतानी है भाई। यानी आपको दो चीज बतानी है, एक तो क्वेश्चन के अंदर रेशो बतानी है, और एक आपको ये y की वैल्यू भी बतानी है भाई। और क्या बेस बता रखे हैं, जब भी आपको रेशो बतानी हो तो माननी पड़ेगी, और वो हमेशा आपको क्या माननी होती है भाई, के रेशो 1 माननी होती है। देखो वो कहो के है, वो ये कहो भाई, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो लाइन इन दो पॉइंटों से मिलकर बनी हुई है उसको किस रेशो में करता है डिवाइड, वो बताओ। यानी वो ये कहो है, ए और बी दो पॉइंट है, ए है मेरा -2, और बी है मेरा भाई 3,7। ये मेरी ए बी लाइन होगी भाई। ये कोई थर्ड पॉइंट है 2, y, और आपने बताना ये है कि जो थर्ड पॉइंट है ना, इस ए बी लाइन को किस रेशो में करता है डिवाइड, वो बताओ। तो सीधी सी बात माननी पड़ेगी, और कल बेस बताया था वो हमेशा आपको क्या माननी होती है भाई, के रेशो 1 में करता है डिवाइड, और ये हमने मान लिया पी पॉइंट है भाई। अब देखो पी पॉइंट, अब आप के देखो कैसे निकालोगे, ये जो पी पॉइंट है ना ये आपको गिवन भी है, और ये पी पॉइंट आप सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल पाओगे। अब दोनों ही पी पॉइंट है तो इक्वल होंगे, तो वहां से के आ जाएगा मेरा। अब पेपर में लिखोगे कैसे, वो देखो, तो सॉल्यूशन कहोगे लेट पी 2, y be the point, which divide the line, which divide the line AB, which divide the line AB in ratio K रेशो 1। तो हमने मान लिया भाई कि जो P पॉइंट है ना, ए बी लाइन को K रेशो 1 में करे डिवाइड, और वो रेशो ही बतानी है। यानी जब K आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी। अब इसके लिए बेस क्या काम करेगा कि जो P पॉइंट है ना वो आप दो वे से निकाल पाओगे, सेक्शन फॉर्मूले से भी, और वो आपको पता भी है, दोनों इक्वल होंगे तो वहां से K आ जाएगा। अब लिखोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले से मेरा कौन होगा भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर। तो पी के मेरे कौन होंगे भाई, कोऑर्डिनेट पी के मेरे बनेंगे, कोड सेक्शन फॉर्मूले से करो
दूर वाले से मल्टीप्लाई, यानी 3k प्लस 1 इंटू माइनस में 2, तो माइनस का 2 डिवाइड में कौन k प्लस 1, उसके बाद 7k प्लस में 2, 7k प्लस में 2 और डिवाइड में कौन भाई k प्लस 1, ये हो गया। ये हमने सेक्शन से निकाल लिए। और वैसे आपका p पॉइंट कौन है, बट पॉइंट p इज, जब भी आपको रेशो बतानी होगी हमेशा ये वाला बेस काम करेगा कि वो पॉइंट आप सेक्शन से भी निकाल पाओगे और वो आपको वैसे भी गिवन है 2, y। अब देखो ये भी मेरा p पॉइंट, ये भी मेरा p पॉइंट, तो दोनों इक्वल होंगे, रख दो इक्वल, देयरफॉर 2, y किसके इक्वल होगा भाई, ये होगा मेरा 3k माइनस में 2 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस में 2 डिवाइड में कौन, ये हो गया। अब देखो दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं भाई, कई बार बता लिया, दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, x वाला इक्वल होगा और y वाला कर रखो भी तो 2 इक्वल टू कौन होगा, तो 2 इक्वल टू बनेगा मेरा 3k माइनस में 2, 3k माइनस में 2 अपॉन में कौन k प्लस 1 और y वाला के इक्वल होगा, यानी y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा मेरा 7k प्लस में 2 अपॉन में कौन k प्लस 1। अब यहां से निकाल लो k के वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2k प्लस में 2, 2k प्लस में 2 इक्वल टू कौन है भाई 3k माइनस में 2। अब k वाला उस साइड, इसको लिया इस साइड, 3k मतलब 2k गया k और 2 को लिया इस साइड, 2 प्लस में 2 4, यानी k की वैल्यू कौन होगी 4 बनेगी। k आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी, तो रेशो कौन होगी मेरी, तो देयरफॉर रेशो इज, तो वो होगी मेरी 4:1, अरे 4 लिखना भाई, तो रेशो मेरी कौन होगी 4:1 और ये k की वैल्यू यहां लिखकर है y आ जाएगा, रख दो यहां, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 7 चौक 28 और 2 30 और 4 1 5, 5 का 30, यानी y की वैल्यू कौन होगी मेरी 6 बनेगी। देखो भाई सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए, बेस मैंने बता दिया कि जब भी आपको रेशो बतानी हो तो हमें सबको k:1 माननी पड़ेगी और वो खुद को है आपने बताना कि ये जो पॉइंट है ना इस ए बी लाइन को किस रेशो में करे डिवाइड, तो हमने मान लिया k:1 में करे डिवाइड। अब k की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो p पॉइंट है ना, जब आपको ये पॉइंट पता है रेशो पता है तो सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल पाओगे और ये आपको वैसे भी गिवन है, तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों रखकर इक्वल, एक जगह तो मेरी k की वैल्यू आ गई, वो k की वैल्यू यहां रखी तो y आ गया, k आती रेशो भी आ गई। तो चलो तुम ना जो है ना भाई यहां तक करने हैं, बाकी फिर हम कल करेंगे।